नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बीरबल आउटविट्स द चीट। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से बीरबल आउटविट्स द चीट। बच्चों, ये जो आउटविट्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है किसी को पछाड़ देना या किसी को मात देना। चतुराई में, बुद्धि में, ज्ञान में किसी को पछाड़ देना या मात देना। तो इस पाठ का नाम है बीरबल आउटविट्स द चीट, और द चीट का मतलब हुआ ठग। यानी बीरबल ने ठग को पछाड़ दिया, बीरबल ने ठग को मात दे दिया, मतलब बुद्धि से हरा दिया, पराजित कर दिया। आइए बच्चों वार्मर देखते हैं। वार्मर कहता है कि हैव यू एवर, क्या आपने कभी चीटेड योर फ्रेंड्स इन ए गेम, क्या आपने कभी अपने मित्र को किसी खेल में ठगा है। हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड्स इन ए गेम, क्या आपने कभी किसी खेल में, गेम का मतलब होता है खेल, क्या आपने कभी किसी खेल में अपने मित्र को चीट किया है। व्हाट वाज द ओकेजन, वो अवसर क्या था, यानी कब, किस अवसर पे, किस खेल में आपने अपने मित्र को चीट किया। हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स, और फिर उसके बाद आपने कैसा महसूस किया। फील का मतलब होता है महसूस करना, और आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। बाद में यानी मित्र को चीट करने के बाद, ठगने के बाद, धोखा देने के बाद आपने कैसा महसूस किया। जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी को धोखा देते हो ना, तो भले धोखा दे देते हो लेकिन बाद में बहुत बुरा महसूस करते हो। तो आइए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत होती है। बच्चों लिखा है दिस इज अ सीन। सीन का मतलब होता है बच्चों, जो सीन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है दृश्य। फ्रॉम द दरबार ऑफ इम्पेरर अकबर। इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, यानी दिस इज अ सीन, यह एक दृश्य है। फ्रॉम द दरबार ऑफ इम्पेरर अकबर, यह एक दृश्य है इम्पेरर अकबर के दरबार का। जी बच्चों, यह जो दृश्य है ना, यह इम्पेरर मतलब सम्राट अकबर के दरबार का दृश्य है। आगे लिखा है कि ही ऑलवेज, क्या लिखा है बच्चों, ही ऑलवेज मतलब वे हमेशा, हैड मतलब रखते थे, ट्रस्टेड एडवाइज़र यानी विश्वसनीय सलाहकार। ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय, एडवाइज़र का मतलब होता है सलाह, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, बाय हिज साइड का मतलब होता है अपने बगल में। यानी सम्राट अकबर हैड हीज ट्रस्टेड एडवाइज़र एंड मिनिस्टर बीरबल बाय हिज साइड। मतलब ये हुआ कि सम्राट अकबर है ना, शहंशाह अकबर, राजा अकबर हमेशा अपने विश्वसनीय सलाहकार और मंत्री बीरबल को अपने बगल में ही रखते थे। बीरबल वाज नोन, यानी बीरबल जाने जाते थे। बीरबल वाज नोन, बीरबल जाने जाते थे फॉर हिज विजडम। बीरबल अपनी बुद्धिमता के लिए, अपनी चतुराई के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। विजडम का मतलब बुद्धिमता, चतुराई, सूझबूझ। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग स्टोरी, पढ़ो, और फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। पढ़ो और निम्नलिखित कहानी का आनंद लो। टू फाइंड आउट, ये पता लगाओ, हाउ बीरबल हेल्प्ड इम्पेरर, कि कैसे बीरबल ने इम्पेरर अकबर को हेल्प किया, मदद किया। टू सॉल्व ए केस, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, और केस का मतलब होता है मुकदमा। यानी कहा गया है कि रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, पढ़ो और इस कहानी का आनंद लो। टू फाइंड आउट, और ये पता लगाओ कि कैसे बीरबल ने सम्राट अकबर को एक मुकदमे को हल करने में मदद की। तो आइए बच्चों, ये देखिए राजा का दरबार है, ये हैं इम्पेरर अकबर बैठे हुए हैं बच्चों अपने सिंहासन पे, गद्दी पे, और ये जो है ना, ये दरबारी है, ये जो केस लेकर के आया है, और ये बगल में खड़े हैं बीरबल। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार, ये बच्चों सम्राट अकबर पूछते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार, कहो मेरे दरबार में कैसे आना हुआ। राजा ने डपट करके पूछा। योर हाइनेस, ये जो योर हाइनेस देख रहे हैं ना बच्चों, ये राजा और महाराजा को संबोधित करने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो राजा ने कहा कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार, मेरे दरबार में कैसे आना हुआ। योर हाइनेस, महाराज, आई सोल्ड, मैंने बेच दिया, माई वेल मतलब कुआं, टू गोपाल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। महाराज, मैंने अपना कुआं पिछले साल गोपाल को बेच दिया था।
राजा के दरबार में एक बच्चों केस लेकर के ये शिकायत करता आता है, और जब ये आता है तो सम्राट पूछते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू माय दरबार, मेरे दरबार में कैसे आना हुआ। तो ये कहता है योर हाइनेस महाराज, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मैंने अपना कुआं गोपाल को बेच दिया था। ये कौन सा केस है बच्चों, समझिए। तो आगे राजा कहते हैं हैज ही नॉट पेड यू फॉर द वेल, हैज ही नॉट पेड यू फॉर द वेल, क्या गोपाल ने तुमको कुएं का दाम नहीं दिया है। सम्राट ने पूछा कि क्या गोपाल ने तुमको कुएं का दाम नहीं दिया है। योर हाइनेस, मेरे मालिक महाराज, ही हैज़ ओनली पेड, पे का मतलब दाम देना होता है, तो ये पे का तीसरा रूप है। महाराज ही हैज़ ओनली पेड मी फॉर द वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। महाराज गोपाल ने मुझको सिर्फ और सिर्फ कुएं का दाम दिया है। अब भाई राजा भी चक्कर में पड़ गए, और देखिए क्या कहते हैं कि भाई उसने जब कुएं का दाम दे ही दिया तो व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, तुम्हारी शिकायत क्या है, तुम किस लिए आए हो। जब तुमने कुआं बेच दिया और उसने कुएं का दाम दे ही दिया, देन व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, तब तुम्हारी शिकायत क्या है। सुनिए, आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर, महाराज आई हैव सीन हिम, मैंने गोपाल को देखा है, यूजिंग प्रयोग करते हुए, उपयोग में लाते हुए, द वाटर, महाराज मैंने कुएं के पानी को उपयोग में लाते हुए गोपाल को देखा है। ऑल्दो, हालांकि या यद्यपि, ही हैज़ नॉट पेड मी फॉर इट एज येट का मतलब होता है अभी तक। महाराज मैंने गोपाल को अपने कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हुए देखा है। ऑल्दो, यद्यपि, महाराज गोपाल ने पानी का दाम अभी तक नहीं दिया है। व्हेन आई आस्क्ड हिम लास्ट मंथ, जब मैंने पिछले महीने लास्ट मंथ उससे पूछा कि भाई तुमने केवल कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा है, पानी का दाम दो तब पानी इस्तेमाल करो। ही रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना, और पे का मतलब दाम देना। जब पिछले महीने महाराज मैंने उससे कहा कि तुम केवल कुआं खरीदे हो, पानी नहीं, पानी का इस्तेमाल करना है तो दाम दो, ही रिफ्यूज़ टू पे, तब महाराज उसने दाम देने से इनकार कर दिया। नॉट पेड फॉर द वाटर, पानी का दाम नहीं दिया। राजा बोलते हैं, देखिए ये बच्चों, नॉट पेड फॉर द वाटर, अरे गोपाल ने पानी का दाम नहीं दिया है। आगे देखिए क्या कहता है, माई ट्रस्टेड मिनिस्टर बीरबल, आई हैव नेवर हर्ड सच अ कंप्लेंट बिफोर, आई हैव नेवर हर्ड सच अ कंप्लेंट बिफोर, हैव यू। अब बच्चों सम्राट अकबर क्या कहते हैं, सुनिए, माई ट्रस्टेड मिनिस्टर, मेरे विश्वसनीय मंत्री बीरबल, आई हैव नेवर हर्ड, नेवर का मतलब कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सुना है, सच अ कंप्लेंट, ऐसी शिकायत, बिफोर, बीरबल मैंने ऐसी शिकायत पहले कभी नहीं सुनी है। हैव यू, क्या तुमने सुनी है। बच्चों महाराज कहते हैं बीरबल से, माई ट्रस्टेड मिनिस्टर, मेरे विश्वसनीय मंत्री बीरबल, आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है, सच अ कॉम्प्लेंट बिफोर, मैंने ऐसी शिकायत पहले कभी नहीं सुनी। हैव यू, क्या तुमने सुनी है। नो योर हाइनेस, नहीं महाराज मैंने भी ऐसी शिकायत पहले कभी नहीं सुनी है। आई टू का मतलब होता है बच्चों भी, हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, महाराज मैंने भी पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी है कि कुआं बिक गया और पानी नहीं बिका। सुनिए अब बीरबल क्या कहते हैं, गोपाल हैज पेड यू फॉर द वेल, बीरबल कहते हैं गोपाल ने तुमको कुएं का दाम दिया है। गोपाल हैज पेड यू फॉर द वेल, मतलब गोपाल ने तुमको कुएं का दाम दिया है। डज द वेल बिलोंग टू हिम, बिलोंग का मतलब होता है का मालिक होना, से संबंध होना। तो ये बताओ कि जब गोपाल ने तुमको कुएं का दाम दे दिया है तो डज द वेल बिलोंग टू हिम, तब क्या कुआं गोपाल का है, हो गया है ना। बच्चों समझिए इसको, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गोपाल हैज पेड यू फॉर द वेल, गोपाल ने तुमको कुएं का दाम दे दिया है, तो डज द वेल बिलोंग टू हिम, तो क्या कुआं गोपाल का है ना। यस मंत्री जी, हाँ मंत्री जी, कुआं गोपाल का है, बट ओनली फॉर द वेल, लेकिन उसने केवल कुएं का दाम दिया है, उसने पानी का दाम नहीं दिया है और पानी का इस्तेमाल करता है, उसने केवल कुएं का दाम दिया है मंत्री जी, शिकायतकर्ता ने बीरबल से कहा। ही डिड नॉट पे यू फॉर द वाटर,
बीरबल कहते हैं कि ही डिड नॉट पे यू, यानी गोपाल ने तुमको पानी का दाम नहीं दिया। सो डज द वाटर बिलोंग टू यू, इसलिए पानी तुम्हारा है। बीरबल कह रहे हैं कि गोपाल ने तुमको पानी का दाम नहीं दिया है ना, इसलिए पानी तुम्हारा है। पानी तुम्हारा है और कुआं किसका है? गोपाल का है। यस मंत्री जी, शिकायतकर्ता ने कहा हाँ मंत्री जी, उसने पानी का दाम नहीं दिया है, कुआं उसी का है, लेकिन पानी मेरा है, शिकायतकर्ता ने कहा। अब देखिए बीरबल क्या कहते हैं, सो योर वाटर इज इन हिज वेल। देखिए बच्चों, इसलिए तुम ये बताओ कि योर वाटर, तुम्हारा पानी जो है ना, वो गोपाल के कुएं में है। बीरबल ने याचिकाकर्ता से कहा, मुकदमा करने वाले से कहा, शिकायतकर्ता से कहा, सो योर वाटर इज इन हिज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पानी गोपाल के कुएं में है। नाउ यू पे हिम फॉर दैट, अब तुम कुएं में पानी रखने का दाम गोपाल को दो। शिकायतकर्ता से बीरबल ने कहा कि कुआं तो गोपाल का है, तुमने ही कहा, तो गोपाल के कुएं में तुम्हारा पानी है, तो भाई तुम गोपाल को पानी का दाम दो, भाड़ा दो, और इल्स नहीं तो बीरबल ने कहा, सुनिए, टेक, अगर तुम उसको पैसा नहीं दोगे ना तो टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, तुरंत उसके कुएं से तुम अपना पानी निकाल लो। क्या संभव है बच्चों ऐसा कि आप किसी कुएं से समुच्चा पानी निकाल लें? तो बीरबल ने कहा कि कुआं गोपाल का है, पानी तुम्हारा है, ठीक है, तो अपना पानी तुम उसके कुएं से निकाल लो, और नहीं तो कुएं में पानी रखने का भाड़ा दो, बीरबल ने शिकायतकर्ता से कहा। अब बच्चों शिकायतकर्ता भागे भागे राजा के दरबार में पहुंचा, हा 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 हा, और ये सब बात जब सम्राट अकबर ने सुना तो देखिए कैसे हंस रहे हैं खिलखिला के, हा 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 हा, योर हाइनेस। और याचिकाकर्ता कहता, योर हाइनेस, महाराज, आई डोंट वांट एनी मनी फॉर द वाटर। महाराज, मुझे पानी का पैसा नहीं चाहिए। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को ठगने की कोशिश की थी। बच्चों याचिकाकर्ता आता है और कहता कि योर हाइनेस, महाराज, आई डोंट वांट एनी मनी, मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई दाम नहीं चाहिए पानी के लिए। आई हैड ट्राई टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को धोखा देने की कोशिश की थी, ठगने की कोशिश की थी। आई विल नेवर डू इट अगेन, अगेन का मतलब पुनः, मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगा महाराज, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दें। यानी महाराज के पास आकर के बोलता है कि महाराज, मुझे कोई रुपया पाने के लिए नहीं चाहिए, मैंने केवल गोपाल को ठगने, धोखा देने की कोशिश की थी। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, कृपया मुझे माफ़ कर दें। देखा ना बच्चों, कैसे बीरबल ने अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से इस जटिल मुकदमे का निपटारा कर दिया और राजा को खुश भी कर दिया और याचिकाकर्ता और गोपाल को न्याय भी दिला दी। तो इतने समझदार, होशियार दरबारी थे बच्चों अकबर के दरबार में। बच्चों अगर यह चैप्टर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।